अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी जज्बाती इंसान अपने जज्बात पर कैसे काबू पाए। ठीक है। मैंने अक्सर ऐसे जज्बाती लोग देखे हैं जो कि छोटी छोटी बातों पे जज्बाती हो जाते हैं और जज्बात की हद यहाँ तक आती है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। ठीक है। वो अपने गुस्से में आके बहुत सारी गलत किस्म की हरकतें करते हैं। इवन कि वो अखलाक से गिरी हुई बातें करना शुरू हो जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, दूसरों को टीज करते हैं। इवन कि वो बदतमीजी की हद तक भी आते हैं। उन्हें किसी का अदब और लिहाज भूल जाता है और अपने जज्बात में खुद को भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो ये सारा कुछ बगैर सोचे समझे करते हैं। ठीक है। वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाते। ठीक है। ऐसे इंसान के लिए मैं आपसे चंद लाइंस शेयर करूंगी जो मैंने अपनी अक्लो फहम और कुछ मुहक्कीन की तहकीक के मुताबिक राइट की हैं और आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुस्सा एक फितरी अमल है जो इंसानों समेत हर जानदार को आता है, लेकिन जब ये बढ़ता है तो इस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इंसान खुद को भूल बैठता है कि वो क्या कर रहा है और ये मजीद परेशानी का बायस बनता है। ये एक ऐसा मनफी जज्बा है जो इंसान की जहनी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। वो शख्स अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन अपने साथ बहुत ज्यादा बाकी अपने दोस्तों का, अपने रिलेटिव्स का, अपने लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठता है। और ऐसा शख्स हमेशा करने के बाद ही सोचता है और फिर ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन अब पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। बात तो यहाँ पे खत्म होती है। इसलिए कुछ भी करने से पहले इंसान को सोचना और समझना चाहिए। इसीलिए तो इस्लाम में कहा गया है कि पहलवान वो नहीं है जो कि अखाड़े में या खेल के मैदान में अपने साथी को बिछाड़ दे, या बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखता है और अपने आप को कंट्रोल में रखता है। जी मैं अब इस पे बात करती चलती हूँ। ये जनरली बात हो रही है, सब लोगों की बात हो रही है। ठीक है। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज आती है कि ऐसे लोग जो कि अपने गुस्से का इजहार नहीं कर पाते और अपनी चीजों, अपनी बातों को, अपने जज्बात को, अपनी तकलीफ को अपने अंदर ही जज्ब करते जाते हैं। ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। वो लोग अपने जज्बात का इजहार नहीं करते, गुस्से में बोलते नहीं है, किसी से बात नहीं करते हैं और ना वो किसी से कुछ कहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। इस हवाले से माहिरीन सेहत का कहना है कि गुस्सा आने की सूरत में इसे खत्म करने के लिए चंद ऐसी चीजें हैं जो कि इंसान फौरी तौर पर कर ले तो वो गुस्से से बच सकता है और बहुत ज्यादा जज्बाती होने से वो बच सकता है। नंबर 1, जब बंदे को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि वो ठंडा पानी पिए और खुद को रिलैक्स करे, या फिर तनाज़िया की जगह चेंज कर ले और इधर उधर हो जाए। इसके अलावा वो शख्स अगर खड़ा है तो चहलकदमी करना शुरू कर दे या फिर बैठ जाए। इन 3-4 निशानियों से, इन 3-4 बातों पे अमल करके इंसान अपने आप को जज्बाती होने से बचा सकता है और गुस्से पर काबू पा सकता है। जापान की नागोया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स की तहकीक के मुताबिक राइट किया गया है कि वो एक वाहिद अमल ऐसा है कि जो इंसान को जज्बाती होने से मना करता है या उसके जज्बात पर काबू पा सकता है, उसके गुस्से पर काबू पा सकता है। मुहक्कीन ने तवील मताले के बाद इस बात का पता किया है कि लिखना किस तरह से गुस्से को कम कर सकता है। अगर किसी शख्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसे चाहिए कि वो अपने जज्बात को किसी कागज पर तहरीर करे और उस कागज को फौरी तौर पर फाड़ दे। ठीक है। वो अपने तमाम जो कि नेगेटिव बातें जज्बाती तौर पे उसके माइंड में आ रही होती हैं वो सारी की सारी उस कागज पे लिखे और उसे फाड़ दे। इससे उसका गुस्सा बहुत हद तक कम हो जाएगा और वो अपने गुस्से पर और अपने जज्बात पर बहुत जल्दी काबू पा लेगा। जापान की इस यूनिवर्सिटी ने एक तजर्बा किया, एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरह से गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यूनि में 3 ग्रुप्स ऐसे बना लिए जिनको लैदा बैठा दिया गया और कहा गया कि वो अपने जज्बात और अपने गुस्से का इजहार पेपर पे करें। तीनों ग्रुप्स ने अपने अपने जज्बात और अपने गुस्से का इजहार पेपर पर किया। जब उन्होंने अपनी तहरीर लिख ली और सबमिट कर दी तो फिर उसके बाद उन्हें उसकी इश्तियाल अंगेज तबसरों वाली तहरीर वापस कर दी गई। फिर इनसे कहा गया कि वो अपने मनफी तबसरों के जवाब में कैसा महसूस करते हैं। मुहक्कीन ने कुछ शुरा से कहा कि वो अपने जवाबात लिखने के बाद कागज को
रद्दी की टोकरी में फेंक दें। और दूसरे ग्रुप को ये कहा गया कि वो अपनी तहरीर को लिखने के बाद फाड़ के एक बॉक्स में पैक करके रख दें। तीसरे ग्रुप को ये कहा गया कि आप अपनी तहरीर को लिख के एक फाइल में लगाएं और अपने सामने किसी टेबल पे रख दें। उसके बाद फिर उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए एक पेपर और दिया गया और उन्हें ये कहा गया कि अब वो अपने ख्यालात लिखेंगे कि ये सब करने के बाद अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जब उन्हें दोबारा लिखने के लिए कहा गया तो जिन्होंने अपनी तहरीर लिख के टेबल के ऊपर रखी थी, उन्होंने ये कहा कि उन्हें गुस्से पर कंट्रोल आया है अपने जज्बात पे, लेकिन नॉर्मल सा, बहुत ज्यादा नहीं। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप था उनसे बात की गई, उन्होंने अपने जज्बात का जो इजहार किया तो उन्होंने कहा कि वो काफी हद तक अपने गुस्से पर काबू पा चुके हैं। इसके अलावा जो हमारा तीसरा ग्रुप था, उनकी जब इजहार ख्याल पढ़ा गया तो वो बिल्कुल रिलैक्स थे, उन्हें अब कोई गुस्सा नहीं था, उनमें थोड़ी सी भी गुस्से की कोई कमी बाकी नहीं रह गई थी। इस तरीके कार से मुहक्किकीन ने यह साबित कर दिया कि इंसान अपने जज्बात को कागज पर लिख के उसको फाड़ने से अपने गुस्से पर काबू पा सकता है और अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि हमेशा जब भी बात करें अपने जज्बात में बहकर कभी भी बात ना करें, हमेशा बात को तोलें और फिर बोलें। इंसान के अपने हाथ में होता है, वो खुद को कंट्रोल करना आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करे तो वो यकीनन कंट्रोल कर सकता है। वीडियो देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपको कैसा महसूस हुआ इस वीडियो को देख के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए।